हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा एसएससी वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखो, रोज़ की तरह जिसने भी टेस्ट ना किया हो, टेस्ट का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहले आप वहाँ से टेस्ट को डाउनलोड करके अटैम्प्ट कर सकते हो एंड देन ओनली वॉच दिस वीडियो। ठीक है। टेस्ट हमारा था SK SSC 2 AGKN। सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हेयर। कह रहे नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हेयर। देखो, नॉट टू लॉन्ग देन नहीं होता, नॉट टू लॉन्ग अगो होता है। कह रहा है बहुत पुरानी बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉज हुआ करता है, शायद अब लॉज वगैरह होटल्स वगैरह ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है ना। तो नॉट टू लॉन्ग अगो होगा, ना कि नॉट टू लॉन्ग देन। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, ही वॉज एबल टू पुट पेन ऑफ पेपर ओनली मच लेटर। देखो, ओनली मच लेटर जो होता है, इसका मतलब हो गया कि नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो ही वॉज एबल टू पेट पुट पेन ऑफ पेपर, ये ना एक फ्रेज होता है, पुट पेन टू पेपर। पुट पेन टू पेपर का मतलब होता है टू राइट समथिंग और बिगिन टू राइट समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे पुट पेन ऑफ पेपर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए पुट पेन टू पेपर। अगला देखो, कह रहा है आई सेंस्ड द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आई सेंस्ड द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। देखो, अगर आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हो तो आपने एक चीज़ तो मेरी क्लासेस में ज़रूर सीखी होगी कि आई सेंस्ड द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। द के बाद यानी कि आर्टिकल के बाद हमें एक नाउन चाहिए होता है। ठीक है। फिर हमने वर्ड्स की पहचान भी हम जनरली क्लासेस के अंदर सीखते रहते हैं। देखो, फर्स्ट वर्ड जो है, मतलब हमें यहाँ पे ना एक नाउन चाहिए। फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज नॉट अ नाउन, पीछे फुल लगा है, वैसे भी पहचान सकते हो। ठीक है। इट्स एन एडजेक्टिव, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। इन द सेम वे ब्यूटीफुली कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज दिस वन इज एडवर्ब, है ना, क्योंकि पीछे LY लगा है। ब्यूटी में पीछे TY लगा है, TY वाली चीजें नाउन को डिनोट करती हैं। एंड ब्यूटिफिकेशन में पीछे TION लगा है, तो ये भी नाउन को डिनोट करती है। यानी कि हमने दो ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट कर दिए। अब आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट या आई सेंस द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। देखो, ब्यूटिफिकेशन जो वर्ड है, शन का मीनिंग सबको पता होगा, TION। शन का मतलब होता है कोई प्रोसेस या एक्टिविटी। ठीक है। और ब्यूटिफिकेशन में देखो क्या लिखा है, ब्यूटी प्लस फाई, FY इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग, टू डू समथिंग। ठीक है। तो ब्यूटिफिकेशन मतलब हो जाता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग ब्यूटीफुल। तो आई सेंस द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट या आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो देखो, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें काम बहुत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द बीन्स आर डैश टर्न टू अवॉइड बर्निंग। अगेन अगेन इस क्वेश्चन में भी वही बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखो, द बीन्स आर डैश टर्न टू अवॉइड बर्निंग। आर हेल्पिंग वर्ब है, टर्न मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई चीज़ आती है तो वो एडवर्ब ही आती है। ठीक है ना। तो द बीन्स आर डैश टर्न्ड, हमें एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब की एक पहचान पता होगी सबको कि पीछे LY आता है तो वो एडवर्ब होता है। अब देखो, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से एक आंसर है। द बीन्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न टू अवॉइड बर्निंग या कॉन्स्टेंटेडली। तो कॉन्स्टेंटेडली नाम का कोई वर्ड नहीं होता, जो वर्ड है थर्ड वही इस क्वेश्चन का आंसर है। द बीन्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न टू अवॉइड बर्निंग। आगे देखो, सिनोनिम बताना है। वर्ड है ड्रिवल। ड्रिवल जो वर्ड होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है नॉनसेंस। ठीक है। तो हमें नॉनसेंस चाहिए, कौन सा वर्ड है। देखो, फर्स्ट वर्ड इंटेलिजेंट, ये तो एंटोनिम है। थर्ड वर्ड जो है जुडिशियस, ये भी इसी का एंटोनिम है। जुडिशियस भी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ होता है। सेन वर्ड जो है, आपने शायद इनसेन वर्ड सुना होगा। इनसेन होता है नॉनसेंस, तो सेन हो गया। सेन तो इनसेन का एंटोनिम हो गया। तो सेन, इंटेलिजेंट, जुडिशियस, ये तीनों तो सिनोनिम है। मान लो मुझे सेकंड वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता, तब भी मुझे पता है कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ब्लैदर जो वर्ड है, इसका मतलब भी होता है टू टॉक नॉनसेंस। ठीक है। आगे देखो,
अगला वर्ड है परसिवियरेंस। जो परसिवियरेंस वर्ड जो होता है ना, परसिवियरेंस, परसिवियरेंस का मतलब होता है परसिस्टेंस, किसी चीज़ पे लगे रहना, कंटिन्यूटी, बने रहना। फर्स्ट वर्ड जो है एंडोरेंस, वही इसका सिनोनिम है, एंडोरेंस भी यही होता है, किसी चीज़ पे बने रहना। कावर्डिस जो वर्ड है ये तो इसका तो मीनिंग हो जाता है, मतलब कावर्ड से वर्ड बना ना ये, कायरता। कावर्डिस जो वर्ड हो जाता है ये हो जाता है कायरता, ठीक है। लेथार्जी जो वर्ड है इसका मतलब हो जाता है अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब लेजी, काइंड ऑफ लेजीनेस। इंडोलेंस जो वर्ड है ये भी यही होता है, लेजीनेस, शोइंग नो रियल इंटरेस्ट इन एनीथिंग, ठीक है। आगे जो देखो, आगे हैजार्डस वर्ड है, हैजार्डस वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। हैजार्डस इज अ वर्ड विच मीन्स डेंजरस, हार्मफुल, ठीक है। अब जो फर्स्ट वर्ड है पेरिलस, हैजार्डस का सिनोनिम है, पेरिलस भी होता है डेंजरस या हार्मफुल। फिर कह रहा है प्रिकेरियस, प्रिकेरियस जो वर्ड है ये भी हार्मफुल होता है। डाइसी जो वर्ड है ये भी समवट डेंजरस, या डाइसी का एक्चुअल मतलब होता है कि अनसर्टेन, पता नहीं क्या होने वाला, सिचुएशन इज डाइसी, ऐसा यूज होता है। तो हजार्डस का जो एंटोनिम है दैट इज सिक्योर। अगला वर्ड है एडवोकेसी। देखो एडवोकेसी वर्ड बना है एडवोकेट से। एडवोकेट वर्ड एक तो वकील होता ही है एडवोकेट, ठीक है। एडवोकेट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो एज अ वर्ब, वो मीनिंग होता है टू सपोर्ट, ठीक है। और एडवोकेसी हो गया सपोर्ट करना, तो एंटोनिम करना है, फर्स्ट ऑप्शन ही एंटोनिम है डिस्करेजमेंट। डिस्करेज होता है कि किसी को हतोत्साहित करना, और एडवोकेट होता है किसी को एनकरेज करना, ठीक है ना। तो डिस्करेजमेंट इसका एंटोनिम है। एडवांसमेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंस और बैंकिंग तो कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम है। बैंकिंग का तो डायरेक्ट मीनिंग होता है सपोर्ट करना, ठीक है। अगला ईडियम है, देखो कह रहा है पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन, कह रहा है अपना पैर नीचे रख दिया। देखो अंगद ने पैर नीचे रखा था, अपना पैर जमाया था अंगद ने, है ना। तो अंगद ने कह दिया था हटा के दिखा दो किसी में दम हो तो वही चीज़ होती है पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन का मतलब ही होता है टू एक्ट फर्मली, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद ओपोजिशन और डिसोबीडेंस, मतलब अपनी बात पे अड़ जाना, उसको बोलते हैं पुट वंस फुट डाउन। अगला देखो, अगला है विसल इन द डार्क। अब देखो जो विसल इन द डार्क है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। रात को आपने देखा होगा कि गार्ड्स वगैरह जो घूम रहे होते हैं स्ट्रीट्स में, वो विसल बजा रहे होते हैं, ठीक है। तो और उनको अगर कुछ ऐसा वैसा दिखता है तो ज़ोर ज़ोर से विसल बजाते हैं, ठीक है। तो विसल वो इसलिए बजाते हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम अनअफ्रेड हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, वही चीज़ है विसल इन द डार्क, ठीक है। अगला देखो, आई एम ऑलवेज वंडर्ड वट इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड ए चॉकलेट फैक्ट्री। कह रहा है आई एम ऑलवेज वंडर्ड। देखो आई एम ऑलवेज वंडर्ड पैसिव बना दिया, लेकिन आई ही सब्जेक्ट है। कह रहा है मैं हमेशा से ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर मैं चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर होऊंगा तो क्या होगा, ठीक है। होगा कोई चॉकलेट का फैन, तो थोड़ा सा इसलिए बोल रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है देखो, कह रहा है आई एम ऑलवेज वंडर्ड ना, आई एम ऑलवेज वंडर्ड तो नहीं चाहिए, आई हैव ऑलवेज वंडर, वंडर भी नहीं हो सकता, वंडर्ड होना चाहिए। आई हैव ऑलवेज वंडरिंग, वंडरिंग भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वही इसका आंसर है, ठीक है ना। अगला देखो, आज वाला टेस्ट लाइक इफ आई से कि इजी है ना। और मतलब अभी तक का तो जो भी हमने अभी तक जितने भी एसएससी के टेस्ट हमने प्रीवियस उठाए हैं, उन सब टेस्ट में सबसे इजी टेस्ट है आज का, ठीक है। अगला देख रहे हैं, कह रहे दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्स विद द समर मॉनसून। कह रहे दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क, उन्होंने शिप्स में लोड किया स्पाइसेस और सिल्क को, और रिटर्न्स क्यों आएगा, रिटर्न आएगा ना, पीछे लोडेड है, पास्ट की बात चल रही है, तो रिटर्न विद द समर मानसून, समर मानसून आया तब तक वापस आ गए, तो रिटर्न फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, डिमिनिश इन द वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑप्शन है एस्केलेट, एस्केलेटर होते हैं, एस्केलेट तो होता है ऊपर बढ़ाना, ऊपर ले जाना। ऑगमेंट जो वर्ड है, ऑगमेंट वर्ड का मतलब भी होता है टू इंक्रीज समथिंग। और एग्रेंडाइज जो वर्ड है, एग्रा जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज।
एग्रेंडाइज जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू इंक्रीज द पावर, टू मेक मोर पावरफुल, उसको बोलते हैं एग्रेंडाइज। ठीक है, लेकिन हमने तो वैल्यू घटानी है। फोर्थ ऑप्शन डेप्रिशिएट, इसका मतलब ये होता है डेप्रिसिएशन लगता है मशीन्स पे, गाड़ियों पे। आपको पता होगा, आप इंश्योरेंस करवाते हो अगर कभी अपनी बाइक का, तो वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन होता है डिमिनिश इन द वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, कह रहे ऐसा जो चिल्ड्रन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेविड। ग्रेविड इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ लेडी हु इज प्रेग्नेंट। ग्रेविड, प्रेग्नेंट लेडी को ग्रेविड बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हिबेटिक। हिबेटिक इज अ वर्ड विच इज यूज्ड विच मीन्स रिलेटेड टू पुबर्टी, रिलेटेड टू ग्रोइंग अप। और ग्रोइंग अप भी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है हम लोगों में, उसको बोलते हैं हिबेटिक। तो उससे रिलेटेड होता है हिबेटिक। देन वी हैव फिकेंट। फिकेंट इज अ वर्ड विच मीन्स टू प्रोड्यूस। हमें वो चाहिए नॉट एबल टू प्रोड्यूस, यानी कि फिकेंट का हमें एंटोनिम चाहिए। फिकेंट वर्ड जो है इसका मतलब हो जाता है प्रोडक्टिव। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज स्टेराइल विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेराइल का मतलब ही होता है नॉट एबल टू प्रोड्यूस। स्टेराइल लैंड हो सकता है, ठीक है, स्टेराइल पीपल हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड जो होता है वो भी स्टेराइल का सिनोनिम होता है। अगले में हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है लूप होल्स की। अच्छा, लूप होल्स देखो, फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वही इसकी राइट स्पेलिंग है। लूप होल का मतलब होता है कोई कमी, किसी चीज़ की कमियाँ। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो है वही इसकी राइट स्पेलिंग है। और फिर है वेयर फोर। देखो वेयर फोर जो वर्ड है ना, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसकी राइट स्पेलिंग है। वेयर फोर का मतलब होता है फॉर व्हाट रीज़न। ठीक है, मतलब उसने ना एकदम से गाड़ी मोड़ दी, बट आई डोंट नो वेयर फोर। ठीक है, उसने एकदम से गाड़ी मोड़ दी बट आई डोंट नो वेयर फोर, क्यों मोड़ी। ठीक है, वाई, तो फॉर व्हाट रीज़न। आगे देखो। अच्छा, आगे जो हैं दो वो हैं पी क्यू आर एस, वही जैसे अभी पिछले टेस्ट में भी हमने देखा था कि पी क्यू आर एस देने की बजाय इन्होंने एक्स वाई जेड दे दिया, लेकिन ईजी हैं दोनों। देखो, कह रहा है ही डजेंट मीन ऑप्शंस के थ्रू, मतलब एक बारी पहले सारे सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ही डजेंट मीन व्हेन ही डिनाइज दैट इट इज़ कैजुअल टू इंडिकेट दैट द रिलेशन इज एनी द लेस यूनिफॉर्म और डिपेंडेबल। He doesn't mean when he denies them. क्या he doesn't mean? He doesn't mean to indicate the relation. ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में दो में y को फर्स्ट किया है, दो में x को फर्स्ट किया है। x मेरे को फर्स्ट नहीं लग रहा, y को फर्स्ट करके देखते हैं। He doesn't mean to indicate that the relation, फर्स्ट ऑप्शन में देखें अगर, he doesn't mean to indicate that the relation फिर x when he denies that it is casual is any the less। दूसरा देखते हैं, ही डजेंट मीन टू इंडिकेट दैट द रिलेशन इज एनी द लेस यूनिफॉर्म और डिपेंडेबल व्हेन ही डिनाइज दैट इट इज कैजुअल। हाँ ठीक है, यही बनेगा। कह रहा है ही डजेंट मीन टू इंडिकेट दैट द रिलेशन इज एनी द लेस यूनिफॉर्म और डिपेंडेबल व्हेन ही डिनाइज दैट इट इज कॉजल। ठीक है ना, तो जो बनती है सेकेंड सीक्वेंस इसकी बन जाती है। अगला देखो, कह रहे हैं नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग, नॉट ओनली पीपल हैव, अच्छा एक्स या वाई फर्स्ट होना चाहिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, बाइंग एनवायरनमेंट। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी, तो यानी कि वाई फर्स्ट बनेगा। अब बस वाई के अकॉर्डिंग वाला देख लो। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हेयर आर एक्स एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। पीपल हेयर आर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ थोड़ी, पीपल हेयर आर ऑल्सो क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका आंसर बन गया। दोनों की सीक्वेंस बिल्कुल सेम बनी है, वाई जेड एक्स। अगला देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, आपको वॉइस चेंज करना है। ठीक है, द इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन, कुछ ऐसा चाहिए ना।
द इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, ये ऑप्शन देखो कौन सा है। इंस्ट्रक्शंस शैल बी, शैल क्यों होगा, नहीं होगा। यू विल गेट, यू तो हो ही नहीं सकता सब्जेक्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन वैसे ही गए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर। ठीक है, अगला देखो। वट मेक्स यू सो सैड, शी आस्क्ड मनोज। तो ऑप्शन देखते हैं। शी आस्क्ड मनोज वट मेक्स हिम सो सैड, मेक्स क्यों आएगा, मेड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन है शी आस्क्स मनोज, आस्क्स तो हो ही नहीं सकता, ये भी गया। शी आस्क्ड मनोज वट मेड हिम सो सैड, आस्क्ड हो सकता है, वट मेड सही है। अगला और देख लो, वैसे शी आस्क्ड, आस्क नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज भी लाइक वॉज बहुत ईजी था पैसेज, कोई खास उसमें कुछ था नहीं। पढ़ रहे हैं पैसेज, देखो। कह रहा है द क्वेस्ट टू फाइंड लाइफ आउटसाइड द सोलर सिस्टम got a big boost with the discovery of 7 Earth-sized extrasolar planets or exoplanets orbiting a dwarf star about 40 light years away। कह रहा है क्वेस्ट, क्वेस्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सर्च। कह रहा है जो हमारी सर्च है टू फाइंड लाइफ आउटसाइड, हमारी जो क्यूरियोसिटी है कि हम लाइफ ढूंढना चाह रहे हैं आउटसाइड द सोलर सिस्टम, गॉट अ बिग बूस्ट, इसको एक ज़बरदस्त बूस्ट मिला। कब? when the discovery of 7 Earth-sized extrasolar planets or exoplanets orbiting a dwarf star about 40 light years। कह रहा है जब हमने एक डिस्कवर किया 7 अर्थ-साइज्ड एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को, अर्थ के साइज के 7 सोलर प्लैनेट्स हैं या जिनको एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं, ऑर्बिटिंग ए ड्वार्फ स्टार। ड्वार्फ जो होता है इसका मतलब होता है बोना, तो मतलब जो वहाँ का जो सन है ना, स्टार जो है जिसके चारों तरफ ये ऑर्बिट कर रहे हैं, वो छोटा है। ठीक है, अबाउट 40 लाइट ईयर्स अवे, और हमारे यहाँ से कितना अवे है, 40 लाइट ईयर्स, इतना डिस्टेंस है उसका। अनलाइक अर्लियर डिस्कवरीज ऑफ एक्सो प्लैनेट्स, ऑल 7 प्लैनेट्स कुड possibly have liquid water, a key to life as we know it on Earth, with 3 planets having the greatest, with 3 planets having the greatest chance। जो क्या लिख रहा है, कह रहे हैं अनलाइक ऑल अर्लियर डिस्कवरीज, जितने भी पहले हमने एक्सो प्लैनेट्स ढूंढे हैं, इनकी बजाय, इनकी इनसे अलग इस बार क्या हुआ है कि 7 प्लैनेट्स कुड पॉसिबली हैव लिक्विड वाटर, सब में लिक्विड वाटर हो सकता है। ए की टू लाइफ एज वी नो इट ऑन अर्थ, कह रहा है कि पानी जो है, लिक्विड पानी, लिक्विड वाटर जो है, वही चीज़ जो है की है लाइफ के लिए। विथ 3 प्लैनेट्स हैविंग द ग्रेटेस्ट चांस, और इस ये जो 7 प्लैनेट मिले हैं इनमें से 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिसका ग्रेटेस्ट चांस है कि यहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, फिर क्या लिख रहा है, दिस इज बाय फार द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल गोल्ड Goldilocks, in the habitable Goldilocks zone of a star, neither too close nor too far from a star, which raises the possibility of liquid water being present on the surface। कह रहे दिस इज बाय फार, बाय फार का मतलब होता है वैसे बाय ए ग्रेट अमाउंट, तो कह रहे दिस इज बाय फार द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल गोल्डीलोक्स। देखो हैबिटेबल वर्ड होता है रहने लायक, तो कह रहा है ये जो है ना कलेक्शन जो इस बार मिली है हमें अर्थ के जैसे प्लैनेट्स हैं और जहाँ पे रहा जा सकता है, क्योंकि ये गोल्डीलोक जोन में है। गोल्डीलोक जोन होता है, वो बता भी रहा आगे, ऑफ अ स्टार नीदर टू क्लोज नॉर टू फार फ्रॉम अ स्टार। मतलब जैसे अब हमारी अर्थ के ऊपर अगर हमारे अर्थ पे लाइफ है तो उसका रीज़न क्या है कि हम ना तो बहुत ज़्यादा पास हैं सन के और ना बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इन दोनों पोजीशंस के कारण ही यहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। ठीक है ना, तो फिर क्या कह रहा है, नॉट टू फार फ्रॉम अ स्टार विच रेजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो कह रहा है इससे ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वहाँ पे भी ना लिक्विड वाटर प्रेजेंट हो सकता है उसकी सरफेस पे। ओनली अर्थ हैज़ द लिक्विड वाटर इन द सोलर सिस्टम, अपने सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लिक्विड वाटर है। सिंस द ड्वार्फ स्टार इज मच कूलर देन द सन, कह रहा है जो ड्वार्फ स्टार है, जो छोटा बोना स्टार है, वो बहुत कूलर है, मतलब छोटा तो है ही है, कूलर भी है सन की बजाय। द डिमिंग ऑफ लाइट ईच टाइम ए प्लेनेट पासिस और ट्रांजिट्स बिफोर द स्टार could be easily recorded from Earth, unlike in the cases when planets transit a
सन लाइक ब्राइट स्टार। कह रहा है ये जो स्टार है ना बहुत छोटा है, छोटा भी है और कूलर भी है, मतलब कूलर है तो यानी कि इसकी लाइट जो है वो भी कम होगी। तो कह रहा है जब भी कोई स्टार, कोई प्लेनेट इस स्टार को ट्रांजिट करेगा, पास करेगा, तो उस टाइम पे लाइट डिम दिखेगी, तो वो इजीली रिकॉर्ड की जा सकती है फ्रॉम अर्थ, अनलाइक इन केसेस व्हेन प्लैनेट्स ट्रांजिट ए सन लाइक ब्राइट स्टार। जब बड़ा स्टार होता है तो उसके ऊपर तो फिर इनकी लाइट का, इनकी परछाई पड़ती नहीं ना, तो उस पे आप इतनी जल्दी से नहीं आप रिकॉर्ड कर पाते, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो बहुत इजीली। सिंस द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ 3 प्लैनेट्स वाज मेड यूजिंग द चिली, ये कुछ लोग इसको चिली प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको चिले प्रोनाउंस करते हैं। चिले होता है वैसे जो कंट्री का नेम है, दैट इज चिले। चिले बेस्ड ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड planetesimals small telescope, the exoplanet system is called TRAPPIST-1। तो कह रहे हैं ये जो exoplanet system को वहाँ देखा गया था चिली बेस्ड में, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया TRAPPIST-1। ठीक है, क्या लिख रहा है देखो, क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है द टेलीस्कोप TRAPPIST-1 इज इन विच कंट्री। कहाँ पे है, अभी तो पढ़ा चिली में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब पैसेज जो होता है ना इसका बहुत इजी लेवल का होता है। अगला देखो, कह रहा है व्हाट इज एसेंशियल टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन ए प्लेनेट। कह रहा है लाइफ पे प्लेनेट की पॉसिबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, सॉरी प्लेनेट पे लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है। क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, सनलाइट या लिक्विड वाटर। क्या होना चाहिए, लिक्विड वाटर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द गोल्डी लॉक जोन। तो गोल्डी लॉक जोन अभी पढ़ा था, जब ज़्यादा दूर भी ना हो और ज़्यादा पास भी ना हो। देख लेते हैं, इट इज़ अ मिथोलॉजिकल प्लेस। मिथोलॉजिकल प्लेस क्या है, दैट प्लेस ऑन अ प्लेनेट विच हैज़ लोएस्ट पॉसिबिलिटी, जिस पे पॉसिबिलिटी नहीं है। गोल्डी लॉक तो जोन वो है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वाटर की। द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम इट स्टार टू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर। यस, यही आंसर है कि ज़्यादा दूर भी ना हो, करेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि पानी लिक्विड में हो सके। कह रहे दैट प्लेस, अच्छा ये तो फिर ऑप्शन है ही नहीं ना, ऑन ए प्लेनेट विच हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट ना। हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम हैव लिक्विड वाटर। हमारे प्लेनेट में किसके पास है लिक्विड वाटर, सिर्फ अर्थ के पास, ओनली 1। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वट मेड इट इजियर टू रिकॉर्ड द पैसेज ऑफ द प्लेनेट, पासेज ऑफ द प्लेनेट इन फ्रंट ऑफ द स्टार। कैसे आसान हो गया कि हमें पता लग गया, द फैक्ट दैट द स्टार इज मच स्मॉलर एंड कूलर देन सन। स्मॉलर तो है ही सन से, कूलर भी है, शायद इसी कारण से पता लग रहा है। लेकिन ऑप्शन अगले पढ़ लेते हैं एक बारी। द फैक्ट दैट स्टार इज मच बिगर, बिगर तो है ही नहीं। द फैक्ट दैट द स्टार इज मच स्मॉलर एंड होटर, होटर भी नहीं है। द फैक्ट दैट द स्टार इज मच बिगर एंड होटर ना, एक ही ऑप्शन था जो ठीक था, एंड दैट इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, द फैक्ट दैट द स्टार इज मच स्मॉलर एंड द कूलर देन आर सन। तो देखो एसएससी सीजीएल प्री का टेस्ट है ये, 6 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में हुआ था ये टेस्ट। ठीक है, अगर इस लेवल की इंग्लिश आ रही है ना तो 45 स्कोर अगर आप कर रहे हो तो आप एक बहुत तगड़ी एज बना सकते हो। देखो मैथ्स रीजनिंग में हो सकता है, अब अगर ये चीज़ थोड़ी सी इजी दी है तो मैथ्स रीजनिंग हो सकता है, या जीएस जीके जो है वो थोड़ी सी टफ डिफिकल्ट दी होगी इस पेपर के अंदर। तो अल्टीमेटली अगर आप इसके अंदर 40 प्लस लेके चल रहे हो और 90 का टारगेट आप रीजनिंग और मैथ्स में लेके चलते ही होगे, तो 40 प्लस इसमें लेने के बाद आपने 132 यानी कि 42 लेते ही आपने इसमें और बाकी दोनों में मिला के आपने कट ऑफ तो क्लियर कर दी। लेकिन कट ऑफ क्लियर हुई तभी जब इसमें 40 प्लस आए, और टेस्ट ऐसा था कि 45 स्कोर बहुत इजीली किया जा सकता था। ठीक है ना, तो बी प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए कि हमें जैसा मर्जी टेस्ट आए, हमारा टारगेट एटलीस्ट 35 का है और हमें उससे प्लस ही चढ़ना है, उससे कम हमें कहीं नहीं जाना। ठीक है ना, और जिस लेवल के टेस्ट आ रहे हैं आप इस टेस्ट को देख सकते हो, बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। इंग्लिश जो है स्कोरिंग है, ठीक है, इंग्लिश में हमें इम्प्रूव करके स्कोरिंग बनाना है। इंग्लिश ही है जो हमें आगे लेके जाएगी। साथ साथ जीएस पे भी ध्यान देना है,
क्योंकि अब देखो 132 अगर हमने यहाँ तक में ले लिए थे मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश में, अब जीएस में हम जो भी लेंगे वो तो हमारी लीड है। अगर जीएस में हमने 30 स्कोर किया तो 130 प्लस 30 160 का स्कोर इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है ना। तो जिनका स्कोर अच्छा आता है वो सभी पार्ट्स में अच्छा करते हैं, तभी आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है फिर फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू।